वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो अभी आप देख रहे हैं एडुटेरिया 7500 जो कि एमसीक्यू बुक है और ये समान अध्ययन का है। इसमें 150 प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट से 1 से 5 तक हम करवा दिए थे। आज हम 6 से 10 देखने वाले हैं। वैसे तो हम सोचे थे इस बुक को हम नहीं करेंगे, आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन कमेंट एक स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मैं सोची चलो ठीक है, हमारे लिए अगर कोई एक हमारा वीडियो देख के पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं अकेली वीडियो बनाती हूँ, मुझे बहुत सारा और भी बुक जो आता है उसको देना होता है। थोड़ा सा मैं तो सेल्फिश यहाँ पे हो जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे चैनल थोड़ा सा ग्रो भी तो करना है। 3-4 साल से चैनल पे काम कर रही हूँ, तो जो नया बुक आता है उसको भी डालना जरूरी रहता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखेंगे तो मैं डेली इसको जरूर कर दूंगी, क्योंकि 1 से लेके 5 तक सेट डेली करने में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 1 से 5 तक हम कर दिए थे, आज हम 6 से 10 देखने वाले हैं। ऐसे ही करके हम 150 प्रैक्टिस को कंप्लीट कर देंगे, देन हम मास्टर वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग हमारी फीलिंग को समझेंगे और हमारी भावना का कद्र करेंगे। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सेट नंबर 6 को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थल पर विचार कीजिए कि लेपाक्षी मंदिर, अजंता गुफा, बाघ गुफा, सांची स्तूप, एलोरा गुफा, ये सभी में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। भित्ति चित्रकला के लिए आपका जाना जाता है लेपाक्षी, उसके बाद जाना जाता है अजंता गुफा, उसके बाद जाना जाता है सांची स्तूप, और एक लास्ट है बाघ गुफा, यानी एलोरा जो है आपका वो नहीं होगा। बात करते हैं लेपाक्षी का, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लेपाक्षी कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। सांची आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, सांची मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अजंता और एलोरा दोनों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है। और बाघ गुफा पूछे तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, बाघ गुफा मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्य मंजू श्रीमूल कल्प निम्नलिखित किससे संबंधित है। आर्य मंजू श्रीमूल कल्प किससे संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाएगा महायान शाखा से है। आर्य मंजू श्रीमूल कल्प का संबंध महायान शाखा से है। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में किस धातु के सिक्के प्रचलित किए, तो वो किया था चांदी का। शक पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक के विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो चांदी धातु के सिक्के प्रचलित किया था। किसका, चांदी का। सिकंदर लोदी के बारे में आपको बताना है, ये सही नहीं है। सिकंदर लोदी के बारे में सही नहीं है, पूछा गया है। सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। सही है, गज ए सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी किया था, जो कि एक मापन पद्धति है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सिकंदर शाह लोदी दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम सुल्तान था वो आपका इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था लोदी वंश का, और इसका कार्यकाल था 1517 से लेके 1526 तक। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन था, ये भी सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी सही है। तो मात्र और मात्र 2 गलत है, बाकी सभी सही है। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो विजयनगर साम्राज्य के प्रांत को मंडल कहा जाता था। क्या, मंडल। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, संस्मरण मतलब होता है मेमोयर, वो लिखा था दिल्ली सल्तनत का शासक, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वो किस साम्राज्य का शासक था, तो वो गौंड का था। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वो गौड़ साम्राज्य का था। कहाँ का, गौड़ का। निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त ने। किसने, चंद्रगुप्त ने लिच्छवी से विवाह किया था, और चेलना से भी किया था, है ना। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। नदी डेल्टा के बारे में दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से होती है, या
नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस दोनों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा, जिसको आप सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? आंसर है प्रतिलता बाडेदार। चटगांव शस्त्रागार पर हमला के दौरान जो क्रांतिकारी महिला थी जिनकी मृत्यु हो गई वो थी प्रीतिलता बाडेदार। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? वर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो ये था पूर्वी बंगाल में। वर्रा डकैती कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? आंसर होगा खासी के। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। किसके? खासी के। गारो, खासी, जयंतिया सभी जो है क्या है? एक जनजाति है। किस राज्य का है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में, कहा पंजाब में एक गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो वो था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधान को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। अगला है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही पूछा है तो ब्रह्मादत्त हो जाएंगे। कौन? ब्रह्मादत्त। पहला थे विनोबा भावे। वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वह आदेश क्या है? तो वो आदेश था आपका गैर कानूनी संघ अध्यादेश। वर्ष 1932 में गैर कानूनी संघ अध्यादेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? ये पंचायती राज से संबंधित है 73वां, और 74वां का संबंध नगर पालिका से। तो ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था आपका 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को, और इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? समानता की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका 2। उल्लेख किया गया है तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। कितना? 2 प्रकार की समानता का। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु समानता कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को प्रचार के लिए जो समय दिया जाता है वो 2 सप्ताह का मिलता है। 2 सप्ताह मतलब 14 दिन का। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्य की सूची दी गई है? तो वो है अनुच्छेद 243W में। अनुच्छेद 243W में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्य की सूची दी हुई है। W से आप याद रख लेते हैं, W से वर्क, तो स्थानीय कार्य के लिए है ये W। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार विधिक अधिकार है जो सभी व्यक्ति को प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है, वो है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। सिख को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, विशेषता नहीं है। बाकी इसमें विशेषता क्या है? केंद्र में 2 सदनीय विधानमंडल, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया। निम्नलिखित में से डैश एक कायांतरित सेल नहीं है? सैंडस्टोन, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टराइज। इसमें से कायांतरित सेल नहीं है वो आपका हो जाएगा सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कायांतरित चट्टान नहीं है। बाकी स्लेट, संगमरमर, क्वार्टराइज सभी कायांतरित सेल है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में है रायमोना। कहाँ? असम में। असम काफी चर्चा में है। क्यों? बाढ़ के कारण वहां पे। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए बाह्य कोर आवश्यक है। क्या? बाह्य कोर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर, इंडुकी, अलमाटी, अमरावती, ये सभी कहाँ है? इसे भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नागार्जुन सागर, अलमाटी, इंडुकी, अमरावती
उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर आपका स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। और एक है आपका अलमाटी। 1 और 3 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न पूछेगा कि ये नागार्जुन सागर कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में। नागार्जुन, तेलंगाना भी यहाँ पे दिया रहता है और इसलिए हम बता दिए कि कभी कभी अगर आपका ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं रहा तो तेलंगाना भी आप लोग टिक कर सकते हैं। दूसरा है आपका अमरावती, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इंडुक्की केरल में हो जाएगा। निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? रैखिक संवेग की बीमा के समान आवेग का होता है। किसका? आवेग का। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो आंसर है तरंग वेग। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य जो है वो तरंग वेग के बराबर होती है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिपथ घटता है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा जो है वो घटता है। निम्नलिखित में कौन सजातीय युग्म है? सजातीय युग्म है इसमें से पूछा गया है। तो HCHO और CH3CHO ये आपका सजातीय युग्म है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो रदरफोर्ड ने जो प्रकीर्णन का प्रयोग किया था अल्फा किरण का, वो था परमाणु केंद्रक की खोज के लिए। किसके लिए? परमाणु के लिए। निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो पोटेशियम। पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। नेक्स्ट है पॉलीएक्रोनोनाइट्रॉल का औद्योगिकरण स्तर पर क्या नाम है? आंसर होगा ऑरलोन यानी एक्रेलिन जिसको आप बोलते हैं। पॉलीएक्रोलोनाइल ट्राइल का औद्योगिक स्तर पर नाम ऑरलेन है। क्या नाम है? ऑरलेन। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का कार्य है फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त करना। क्या करना? घर्षण मुक्त करना फुफ्फुस आवरण को। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? नाक में, कान में, वृक्क में, कंठ में। तो उपास्थि नहीं पाई जाती है हमारे वृक्क यानी किडनी में। जीवों में आनुवांशिकी विभिन्नता का मूल स्रोत क्या है? तो यह है लैंगिक जनन। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता का मूल स्रोत है लैंगिक जनन। उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन है, तो उपास्थि में कार्डिन पाई जाती है, कार्डिन। निम्न में कौन सा एक कोशिकाओं का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो कोशिकाओं का उत्सर्जन अंग नहीं है, वो है हिप्टोपैंक्रियाज। क्या है? हिप्टोपैंक्रियाज जो है ये कोशिका का उत्सर्जन अंग नहीं है। जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया क्योंकि? तो जोंक को एनेलिडा संघ में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? सही है ये पूछा गया है। कथन सही है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। सही है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, ये सही है, बाकी सब गलत है। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होती है? तो पौधे और जंतु में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य के कानून से था। जवाबित क्या था? राज्य के कानून से। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। किसने? बलवंत राय मेहता ने। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा पालघाट है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा है? पालघाट। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की जो प्रवृत्ति होती है वो आपका हंसमान प्रवृत्ति होती है। हर्षमान प्रवृत्ति मतलब घटती है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो वो है मंजू। कौन है? मंजू। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो भारत का इस्पात पुरुष के नाम से जमशेद जी ईरानी को जाना जाता है। भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है जमशेद जी ईरानी। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? साहित्यिक रचना है मुकुल। तो मुकुल रचना हो जाएगा ये सुभद्रा कुमारी चौहान का। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो गोंड की। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण
गौंड जनजाति की विशेषता है, किसकी? गौंड की। हिंसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? हिंसन ब्रुक्स प्रतिवेदन जो है इसका संबंध आपका हो जाएगा भारत और चीन के युद्ध 1962 से, भारत चीन युद्ध 1962 से। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब कुछ स्मरणीय तथ्य देख लीजिएगा। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक दिए हुआ है। योग, योग गुरु के नाम से जाने जाते योग पतंजलि, है ना, याद रखिएगा। योग कौन करते हैं? रामदेव बाबा करते हैं और उनके ब्रांड का क्या नाम है? पतंजलि, तो योग पतंजलि याद रखिएगा। न्याय, न्याय के प्रवर्तक है गौतम, न्याय के कौन है? गौतम है। सांख्य के कपिल हैं, सांख्य के कपिल। चरावक के चरावक हो जाएंगे वैशेषिक कनाद, वैशेषिक कनाद। पूर्वी मीमांस जैमिनी, पूर्वी मीमांस के कौन है? जैमिनी है। उत्तरी मीमांस के पूछे तो वद्रायन हो जाएगा उत्तरी मीमांस के। अब आता है विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के मखली पुत्र गोशाल हो जाएंगे, आजीवक संप्रदाय के मखली पुत्र गोशाल। अनिश्चयवादी के संजय बेठल पुत्र, अनिश्चयवादी संजय बेठल पुत्र। भौतिकीवादी पक्कुत कच्चानन, भौतिकीवादी पक्कुत कच्चानन। अक्रियावादी पूरन कश्यप, अक्रियावादी पूरन कश्यप। चलिए सेट नंबर 7 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में, तो हर्षवर्धन के बारे में हम देखेंगे संस्कृत नाटक रत्नावली, इसमें से आपका एक संस्कृत का नाटक रत्नावली और बासखेरा का शिलालेख दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्षवर्धन के बारे में। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोत का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने, तो 4। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के 4 स्रोत का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो गणतंत्रात्मक मगध गणराज्य की व्यवस्था नहीं थी, किसकी? मगध की। भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में, भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बदामी की गुफा भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टान को काटकर बनाई गई है, बदामी का। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है पूछा है कि कौन सा सही है, गलत है। बराबर चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीवक के लिए बनाई गई, ये भी गलत है। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत, ये स्टेटमेंट सही है। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई, ये सही है, यानी केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की? दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में भीमराव अंबेडकर किए थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। शेरशाह निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित थी? शेरशाह का संबंध हो जाएगा, ये इस बार पूछा भी था प्रश्न, तो अफगानी से था। शेरशाह का संबंध अफगानी राजवंश से। भारतीय रंगमंच में यवनिका, यवनिका मतलब पर्दा, पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने किया था। कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमवंशीय में किसका वर्णन है? विक्रमवंशीय में वर्णन किया गया है पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है विक्रमवंशीय में। निम्नलिखित में कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? संपूर्ण क्रांति। नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। संबंधित नहीं है ये पूछा गया है, तो धर्म संसद भी नहीं है, गणेश उत्सव भी नहीं है और शुद्धि आंदोलन भी नहीं है। संपूर्ण क्रांति सिर्फ जयप्रकाश नारायण से है, बाकी सभी गलत है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेरा जिले के किसान के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? खेरा सत्याग्रह का मांग था राजस्व संग्रह से छूट। क्या था? राजस्व संग्रह से छूट खेरा आंदोलन का उद्देश्य था और 1918 में हुआ था। निम्न में किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्वनी कुमार दत्त किए थे। हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो यह कथन पवना विद्रोह से संबंधित है कि हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और अन्य वैदिक युगों का अनुष्ठान किया? तो आंसर है आपका प्रवरसेन प्रथम।
वाकाटक वंश के शासक प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई? पटना में किया गया था। कहाँ पे? पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल किए थे, 1913 में। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? कृषि मूल्य नीति से लाइसेंस प्रणाली संबंधित नहीं है, बफर स्टॉक है, समर्थन मूल्य, आयात है। लाइसेंस प्रणाली नहीं है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के डैश में मुख्य न्यायाधीश हैं? थे, अब है नहीं। तो ये जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो वो है गृह मंत्रालय के अधीन। एनएसजी जो है, एनएसजी ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो दिया है कि संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। विधायक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं, ये गलत है। विधायक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, ये आपका गलत है। तो 2 और 4 स्टेटमेंट गलत है, 2 और 4 गलत है, बाकी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य की कुल संख्या कितनी है? तो 3। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य की कुल संख्या 3। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकता है? तो अधिकतम 6 वर्ष के लिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकतम 6 वर्ष के लिए पद धारण कर सकता है। निम्नलिखित में कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो सौराष्ट्र संघ में 222 कितना 222 रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी है जो सभी परतों में सबसे पतली है। ये स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टान से बनी होती है, सही है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे का बना है, गलत है। 1 और 2 सही है। भारत में लिंगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? लिंगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। कौन? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? ये भी प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो 3 देशों की सीमा से लगता है, नेपाल, भूटान और चीन से। माफिक लावा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? माफिक लावा के बारे में बात करें तो इसमें 45% से 52% तक सिलिका होता है। 45 से 52% सिलिका होता है माफिक लावा में। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? आंसर होगा निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत में किया जा सकता है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता नहीं है, वो है माध्यम। क्या? माध्यम। निम्न में से किसके मापन हेतु स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है पृष्ठ तनाव के लिए। किसके लिए? पृष्ठ तनाव के लिए। निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया है 2 CO2 प्लस O2 और 2 CO2। तो उपयुक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सार्थक है? पूछा है कौन सा कथन सार्थक है। तो देखेंगे यहाँ दिया है कि किसी पात्र में मिलाए गए O2 के प्रत्येक मोल के लिए CO के केवल 2 मोल मिलाए जा सकते हैं। गलत है। किसी पात्र में इन दोनों अभिकर्मक की चाहे जो मात्रा मिलाई गई हो, O2 का 1 मोल उपयुक्त होता है, ये भी गलत है। अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है, ये सही है। सी वाला आंसर सही है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वारेजिया। किसका? एक्वारेजिया का। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? शेविंग क्रीम की मृदुता को जो है संवर्धित किया जाता है वो है पोटेशियम कार्बोनेट से। किससे? पोटेशियम कार्बोनेट से।
अगला है फिलोसफर्स बुल यानी यसद पुष्प, रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो यह रासायनिक दृष्टि से जिंक ऑक्साइड है। फिलोसफर्स बुल, फिलोसफर्स बुल्स यसद पुष्प जो है रासायनिक रूप से जिंक ऑक्साइड है। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक पूर्ण कार्डियम चक्र में कितना समय लगता है? एक पूर्ण कार्डियम चक्र में जो समय लगता है वो 0.8 सेकंड लगता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? ऑप्शन है सिरोसिस, एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी। तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है मतलब फैलता नहीं है वो है आपका सिरोसिस। क्या है? सिरोसिस। सिफिलिस, एड्स और हेपेटाइटिस बी ये फैलता है। किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? फोलिक एसिड के रूप में विटामिन B9 को। किसको? विटामिन B9 को जानते हैं फोलिक एसिड के रूप में। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में बिना निषेचन की एक फल का विकास होता है? बिना निषेचन का, तो पार्थेनोकार्पी, पैथोनोकार्पी में बिना निषेचन का फल का निर्माण होता है। डैश आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वो है पुतली। हमारे आंख की जो पुतली है वो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं? ग्रीन मोल्ड के नाम से पेनिसिलियम को। किसको? पेनिसिलियम को। एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो आंसर है आपका कुष्ठ रोग के लिए। एमडीटी का उपयोग कुष्ठ रोग के उपचार के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में कौन सा रंग अत्यधिक क्रियाशील है? तो वो है लाल। प्रकाश संश्लेषण के उच्च दर के लिए प्रकाश का लाल रंग सबसे अधिक क्रियाशील है, प्रकाश का लाल रंग। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विनिधान निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों द्वारा। क्वेश्चन है कि केंद्रीय न्यायोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों द्वारा किया जाता है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है मुख्यतः। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी जो है इसका लक्षण है मुख्यतः वो है प्राथमिक क्षेत्र का। कौन है? प्राथमिक क्षेत्र का। आगे है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां यानी ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? तो वो है आपका मध्यमंडल में। वायुमंडल के मध्यमंडल में तापमान की दो विपरीत उपनतियां मिलती हैं। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु विभिन्नता का कारण क्या है? अमृतसर जो शिमला है ये दोनों एक ही अक्षांश पर है, लेकिन विभिन्नता का मूल कारण हो जाएगा उनकी ऊंचाई में विभिन्नता। क्या है? ऊंचाई में विभिन्नता। संवादनी का संबंध किस आंदोलन से है? संवादनी का संबंध दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से है। दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति का जो शुरुआत है ये 1982 में। कब? 1982 में। विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? सिरोई लिली केवल मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। 1 रुपया की प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका बी 10 लाख का। 1 रुपया की प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्री को 10 लाख रुपया का बीमा कवर देता है। बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल का संबंध क्रिकेट से है। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन डेटिंग व्यवस्था का विचार जो है सबसे पहले किया गया था। चलिए ये भी हो गया। अब हम देखेंगे 8 नंबर सेट को। तो देखिएगा, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंदोपनो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षुक से संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन। पाली भाषा का ग्रंथ जो है मिलिंदोपनो ये राजा मिनांडर और नागसेन भिक्षुक संवाद का स्वरूप है। उसके बाद है कि नीचे दिए गए विकल्प में गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापक के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम गढ़वाल वंश की बात करें तो गढ़वाल, यहाँ पे आपको क्या करना है? सही क्रम वाला बताना है। तो पहला तो गढ़वाल वंश है तो चंद्रदेव था गढ़वाल वंश का। उसके बाद राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग हो जाएगा, सातवाहन का शिमुख हो जाएगा और सैयद वंश का खिजरखा हो जाएगा। तो चंद्रदेव, दंती दुर्ग, शिमुख, खिजरखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश पुरातात्विक खुदाई डालता है। कौन? पुरातात्विक खुदाई। पांड्य राज्य के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। इसे मोतियों का देश कहा जाता था। यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 को छोड़ के बाकी सभी सही है।
ठीक है, 2 को छोड़ के बाकी सभी सही है। अगर हम बात करें पांड की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा जो पांड था इसकी राजधानी थी, ये पांड की राजधानी थी मदुरई। कहाँ थी? मदुरई थी इसकी राजधानी, याद रखिएगा मदुरई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? मैटरनिक तो जुसेप्पी मिज़्नी को। मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है मिज़नी को। निम्नलिखित में किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो वो था संभाजी। संभाजी मराठा शासक थे जो कि औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दिए थे, संभाजी। महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? तो महीचंद्र और चंद्रदेव का संबंध था गढ़वाल वंश से। यहाँ से गढ़वाल। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? दीवानी का संबंध किससे था? तो दीवानी राजस्व प्रशासन से। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध राजस्व प्रशासन से था। निम्नलिखित में कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था? अकाल से, तो वो था आपका स्ट्रेटजी आयोग, लायल आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल तीनों का तीनों सही है ना। ये तीनों अकाल से संबंधित था। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के संस्थापक हो जाएंगे मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल। कौन? मुकुंदराव पाटिल। बॉयज बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के जो संस्थापक थे वो थे मुकुंदराव पाटिल। कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो दरभंगा में हुआ था। कहाँ? दरभंगा में। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार कौमी सेवक दल का गठन किया गया था 1921 में। बिहार कौमिक सेवक दल का गठन 1921 में हुआ था। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मार्क्विस की उपाधि दी गई थी लॉर्ड वेलेजली को। किसको? लॉर्ड वेलेजली को। लॉर्ड लिटन के समय प्रमुख कार्य कौन नहीं है? लॉर्ड लिटन का समय सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया है। अकाल आयोग का गठन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सती प्रथा का अंत। नहीं, ये नहीं होगा, है ना, ये गलत दिया हुआ है। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, समन्वय विज्ञान आंदोलन का। अच्छा, यहाँ पे दिया था सती प्रथा का अंत किसके समय हुआ था? किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखिएगा, बेंटिंग 29 में हुआ था, है ना। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन को पहचानें। तो दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्य की मंजूरी होनी चाहिए। गलत है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियम के प्रावधान द्वारा शासित होता है। सही है, 1 और 3 सही है। किस स्थिति में बंदी प्रतिरक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है? तो बंदी प्रतिरक्षीकरण दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये संवैधानिक अधिकार है। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। योजना किस 19 नंबर प्रश्न है, योजना किस सूची का विषय है? योजना संवर्ती सूची का विषय है। किसे? संवर्ती सूची का। भारत की सामयिक निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? तो भारत के सामयिक निधि से अगर व्यय निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है संसद का अनुमोदन चाहिए। किसका? संसद का। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? लोक सेवा व्यय अनुच्छेद 322। अनुच्छेद 322 भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। आर्टिकल 322। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है? कृषि पद्धति का सही क्रम है तो मिट्टी तैयार करेंगे सबसे पहले, फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई, फिर कटाई। ऑप्शन नंबर बी। आपको खेती करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर सिंचाई, फिर कटाई। तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तातीपाका, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित सागर में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? गाजा स्ट्रिप के पास भूमध्य सागर है।
गाजा स्ट्रिप्स के बाद भूमध्य सागर स्थित है। राज्य के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। आपको बताना है राज्य। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले केरल तो आपका हो जाएगा, केरल अधिक साक्षरता है केरल का, फिर मिजोरम का, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। आंसर डी हो जाएगा, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समय अवधि टी के बीच संबंध होता है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समय अवधि टी के बीच संबंध होता है v बराबर 1/t, v बराबर 1/t। घर्षण बल निम्न में किस पर कार्य करता है? तो घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण, तो ये वेग के दिशा के विपरीत होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया किससे करेगा? ऑब्वियसली कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होती है, कांच का सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होती है, इसीलिए। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वो किया था कोसेल ए लुइस। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था कोसेल ए लुइस। निम्न में से कौन सी धातु शीतल और गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? आंसर है डी, फेरिक, यानी लोहा। लोहा जो है वो शीतल धातु और गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है, लोहा। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर होगा आपका क्योंकि अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अलावे AgBr का जो विलयन होता है उसमें सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। निम्न में कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? तो वायरल संक्रमण से जुकाम होता है। क्या जुकाम? निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष, इससे नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, ये सही है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है ना, इसीलिए। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, यूकैरियोटिक में रिक्तिका उपस्थित होती है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन अनिवार्य घटक हो जाएगा प्रोटीन का, प्रोटीन का अनिवार्य घटक नाइट्रोजन है। निम्न में कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो विद्युत का चालक ग्लूकोज घोल नहीं है, विद्युत का चालक ग्लूकोज घोल नहीं है। निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? तो मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए जो इलाज है वो है आपका एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स। मार्फिन निम्न में किससे प्राप्त होता है? मार्फिन दोस्तों आपका फल से प्राप्त होता है। किससे? फल से। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, नगद कोष अनुपात मतलब CRR, इसमें अगर कमी की जाती है तो इसका मुख्य साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर आपका साख CRR में कमी होता है तो साख सृजन पर प्रभाव पड़ेगा कि ये वृद्धि हो जाएगा, CRR वृद्धि हो जाएगा। द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर, द्रव की पूर्ति यथावत मतलब जैसे है वैसे ही रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो द्रव की मांग में वृद्धि से ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। पारिस्थितिकी निकेतन किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल नीड किससे संबंधित है? संबंध होगा पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थितिपरक एवं क्रियात्मक संबद्धता से। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैवीय घटक है? तो वो हो जाएगा सैलीय नमक। सैलीय नमक जो है ये पारिस्थितिक तंत्र का अजैवीय घटक है। निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश हैं? आसियान के सदस्य देश इसमें से मलेशिया, थाईलैंड और ताइवान है। आसियान के सदस्य देश पूछा है कि इसमें से कौन है? तो मलेशिया। आसियान के सदस्य देश कौन कौन है? तो मलेशिया, थाईलैंड और ताइवान। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आसियान में कौन कौन सा देश है सम्मिलित इसके अलावे, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि आसियान जो है इसमें 2026 तक 11 सदस्य देश है। कितना? 11 है। इसमें आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर।
थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और 2025 में आसियान में 11वां देश तिमोर लेस्ते शामिल हुआ था। कौन? तिमोर लेस्ते शामिल हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, यही भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है। कलमकारी पेंटिंग के बारे में सही पूछा गया है तो पूर्वोत्तर भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, या भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे से की गई चित्रकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कलमकारी पेंटिंग जो है ये दक्षिण भारत में, कहाँ पे? दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है कलमकारी। ठीक है, और ये जो है मुख्यतः आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास। अब आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जयमंडल, आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया हुआ है। सिमलीपाल आपका कहाँ हो जाएगा? सिमलीपाल पूछे तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, उड़ीसा हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। सिमलीपाल आपका उड़ीसा हो जाएगा। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक आप मेघालय हो जाएगा, और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना गया है? किस तमिल साहित्य को? तो तिरुकरुल ग्रंथ जो है तमिल साहित्य का, इसे बाइबिल और साहित्य का आधार ग्रंथ भी माना गया है। तोल्काप्पियम व्याकरण है ये। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का जो हेडक्वार्टर है ये अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये हुआ था 2019 में। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्रारंभ 2019 में हुआ था। चलिए अगला सेट देखते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर सेट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल टर्मिनल को बनाने में प्रयोग होता है? तो जिंक कार्बन का आप नाम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर ए, जिंक कार्बन जो है ये साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाने में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्रकाश संश्लेषण में प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित ऊर्जा हो जाती है। प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित ऊर्जा कहलाती है। यह आपका है प्रकाश संश्लेषण में। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो लंबी कूद वाला जो लोग होता है वो पहले दौड़ता है फिर कूद लगाता है, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन के निर्माण में होता है। किसमें? साबुन के निर्माण में। न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है गुआडीन। कौन? गुआडीन। सल्क क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्क क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का। किसका? कैल्शियम सल्फेट। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादार को कैसे अलग कर सकते हैं? नौसादर और नमक का मिश्रण अगर आपके पास है तो इस नौसादर कैसे अलग करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा नौसादर को जो है अलग कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसमें से एंथोसाइनिन नहीं है। फाइकोबिलिन है, क्लोरोफिल है और कैरोटीनाइड है। निम्नलिखित में कौन जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? जीवाणु भोजी को एक प्रकार की मिट्टी के जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, यही हो जाएगा। जीवाणु भोजी का सही रूप में संदर्भित करता है वो है जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। इनमें कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? श्वसन क्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछा है। हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात पूछा है। आंसर होगा 1:600, है ना। श्वेत रुधिर कोशिका होती है 1 और लाल होता है आपका 600। नीचे दिए गए का मिलान करें कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनिथोलॉजी किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो अनिथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा हड्डी का अध्ययन। लेप्टोरियोलॉजी आपका हो जाएगा
लेप्टेरियोलॉजी आपका हो जाएगा तितलियों का अध्ययन और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। सामने सामने सही है, आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में कोशिका झिल्ली में ग्लाइकोलिपिड होता है। कोशिका झिल्ली में कौन सा हार्मोन जानवर में नहीं पाया जाता है? तो जानवर में ऑक्सिन नहीं पाया जाता है, जानवर में ऑक्सिन। डीएनए में कौन सी संकरा पाई जाती है? तो डीएनए में पेंटोस पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो जैन साहित्य का भाग थेरी गाथा नहीं है, जैन अचरांग सूत्र है, वृत्तकल्प सूत्र है, शुद्ध कृतांग है, थेरी गाथा नहीं है। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना सातवाहन ने किया था। किसने? सातवाहन ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथ में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। प्राचीन भारत के कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। दीवाने मख्फी शीर्षक से कविता किसके द्वारा लिखी गई है? दीवाने मख्फी जेबू निसा ने। किसने? जेबू निसा ने। निम्नलिखित स्मारक को उनके संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर से चयन कीजिए। निम्नलिखित स्मारक को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे दोहरा गुंबद। दोहरा गुंबद आपका सिकंदर लोदी का, तो एक का तो 4 हो जाएगा। अष्टभुजीय मकबरा, अष्टभुजीय भी मकबरा की बात करें, ये भी तो शेरशाह का है, यहाँ पे दिया हुआ है आंसर। लेकिन पता नहीं, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सत्य मेहराबी मकबरा, सत्य मेहराबी मकबरा शेरशाह सूरी का हो जाएगा। और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का है। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4, 1 का 4। ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, 1 मिनट। ऑप्शन 1 का 4 हो गया, उसके बाद 2 का नहीं समझ में आ रहा है। 3 का आपका हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ही गड़बड़ लग रहा है। सर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी नंबर आंसर दे रहे हैं। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। किस युद्ध में मैसूर मराठा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेज के विरुद्ध रहने का निर्णय किया गया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेज के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया गया था। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया? तो वो इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी जो था, ये सरकी वंश का शासक था जिसने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी को संरक्षण दिया था। मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुल और नावों की व्यवस्था करना था? तो आंसर हो जाएगा डी, मीर ए बहर। मुगल काल में मीर ए बहर एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुल और नाव की व्यवस्था करना पड़ा था। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया? तो सिपाही का चयन 1857 में नहीं हुआ था, वो मध्य प्रांत से नहीं हुआ था। कहां से? मध्य प्रांत से नहीं हुआ था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया था? भूख हड़ताल अहमदाबाद से किए थे 1918 में, अहमदाबाद 1918 में, और खेरा आंदोलन भी 1918 में। क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े समाचार पत्र के गलत युगों की पहचान कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले जमींदार जफर अली खान, भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, संध्या जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे दिया है सचिंद्र नाथ सन्याल, जो कि गलत दिया हुआ है। तो यही युग्म आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यही पूछा गया है। संध्या जो पुस्तक, इसके लेखक है कुसुम कुमार। कौन है? कुसुम कुमार है, ठीक है। कुसुम कुमार और जयंत दलवी, ये दोनों हो जाएंगे, तो ये गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती कहे थे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग, जिसका प्रचलित नाम साइमन कमीशन था, इसकी नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो आंसर है आपका स्टैनली बाल्डविन।
स्टैनली बाल्डविन ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था, तो आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। निम्नलिखित में कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित की गई राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? आपको सही उत्तर चुनना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, एक तो आपका हृदय नाथ कुचरू थे, फजल अली थे और के.एम. पन्नीकर थे। तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, हृदय नाथ कुचरू, फजल अली और के.एम. पन्नीकर। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़े सही है? जोड़े सही है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। झूमिंग दक्षिण पूर्वी एशिया का है, मिल्पा मैक्सिको का सही है, लदांग श्रीलंका, ये गलत है। लदांग आपका श्रीलंका नहीं बल्कि मलेशिया और इंडोनेशिया का हो जाएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुरंग-कुमे है। कौन है? कुरंग-कुमे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जहां पे न्यूनतम साक्षरता है वो यूनियन टेरिटरी कौन है? तो दादर नागर हवेली है। कौन? दादर नागर हवेली। अगर राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के बारे में तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, ये स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। पूछा है सही नहीं तो सही है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये गलत है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये जो होता है 1/3 सदस्य। अब वो भी 1 साल में नहीं, 2 वर्ष में। कितना? 2 वर्ष में होते हैं। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए आपका औसत है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिक को भी प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? विधान परिषद का सदस्य कार्यपालिका का अंग है। पूछा है कौन सा अंग है? तो ये गलत है। राज्यसभा का सदस्य गलत है। उपनिरीक्षक पुलिस ये है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं होगा। तो कार्यपालिका का अंग उपनिरीक्षक पुलिस है। भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो ये होता है कि भारत अर्धसंघीय है। भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्ति को केंद्र सरकार में निहित करने का उद्घोषित होता है कि भारत अर्धसंघीय है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तब उस राज्य का बजट संसद पारित करेगा। कौन? संसद। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन करता है? तो भारत के किसी यूनियन टेरिटरी का जो दैनिक कामकाज होता है ये करता है उपराज्यपाल। कौन करता है? उपराज्यपाल। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? बिंबावती देवी। बिंबावती देवी का संबंध मणिपुरी से है। किससे? मणिपुरी से। निम्नलिखित में किस त्योहार के विजय उत्सव के नाम से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जानते हैं? तो विजय उत्सव हम्पी मेला को कहते हैं। हम्पी मेला। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? IBM 360 कंप्यूटर ये आपका तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। तृतीय पीढ़ी का। निम्न में किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में जानते हैं? तो तिब्बती नववर्ष लोसर को कहते हैं। निम्न में क्या सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में राष्ट्रीय सुरक्षा आता है, खाद्य वस्तुएं नहीं आता है, सड़क भी आता है। युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? युवा संगम पोर्टल को जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। MK गांधी मतलब महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। अस्पृश्य मतलब छुआछूत है ना, तो ये हो जाएगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। छुआछूत को का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क तो केंद्र सरकार वसूलता है लेकिन बांटता है केंद्र और राज्य दोनों के बीच।
निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर से स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? विश्व स्तर पर स्वीकृत, तो गारो हिल्स विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। कौन? समुद्री। चलिए अब आपका लास्ट सेट हम आज का देखेंगे 10 नंबर। व्यायाम के दौरान, प्रश्न क्या है कि व्यायाम के दौरान पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? तो पसीना आना इंगित करता है आपका परासरण का नियमन का। किसको? परासरण के नियम को। शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें श्वसन की दर घटा दी जाती है। कुछ समुद्री जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो कुछ समुद्री जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को बायोलुमिनेंसिस कहते हैं। बायोलुमिनेंसिस। पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन पर विचार कीजिए। कन्वेंशन दिया हुआ है, लागू कब हुआ था ये बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित है। बेसल कन्वेंशन 1992 में, रॉटरडैम फरवरी 2004 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में। ये भी सही है, तो सभी का सभी सही है। वायु में उपस्थित निम्नलिखित में कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? तो पीतल को ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन? हाइड्रोजन सल्फाइड खराब कर देती है। वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये पीतल के रंग को वायु में छोड़ने से खराब कर देती है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? परमाणु ईंधन की श्रेणी में कैडमियम नहीं आता है। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? तो जल का जो वाष्प यानी भाप वाला जो अवस्था होता है इसका तापक्रम ज्यादा होता है, और जब इससे आपका हाथ जलेगा ना तो फिर तो आपको नाक से पानी पिला देगा। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो वो एक विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारा शरीर नहीं करता है। एफ्ला नामक विष किससे बनता है? एफ्ला नामक विष बनता है आपका कवक से। किससे? कवक से। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। कितना? 100 सेंटीमीटर। निम्न में कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत चूहा आता है, गिलहरी आता है, बिल्ली। छिपकली नहीं आता है, छिपकली नहीं आएगा। निम्न में कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? हथेली में पाई जाने वाली हड्डी आपका हो जाएगा मेटाकार्पस। हथेली में होता है, हथेली में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? इसमें से ट्राइनाइट्रोटाइल्यून है, डाइनाइट्रोग्लिसरीन नहीं है, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रेमीन ये भी है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये नहीं है। डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। निम्न में कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? कोशिका भित्ति कोशिका का निर्जीव भाग है कोशिका भित्ति। भारतीय गणतंत्र ने निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? तो सारनाथ की लाट। भारतीय गणतंत्र ने सारनाथ की लाट को जो प्रतीक है इसे मौर्य राजवंश से अपनाया है। निम्नलिखित शासक में से किसने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? भूमि अनुदान दिया है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन शासक ने उच्च अधिकारी को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? मौर्य काल में विनिमय का माध्यम था पन। क्या था? पन। अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? अल मसूदी ने। तो महिपाल प्रथम। पाल और प्रतिहार के शासन के संदर्भ में उपारिका शब्द का क्या तात्पर्य है? उपारिका भुक्ति या प्रांत का प्रमुख होता है। उपारिका भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। निम्नलिखित में कौन से राज्य कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? कन्नौज के लिए वो था, एक तो आपका हो जाएगा पाल था, पाल, उसके बाद राष्ट्रकूट था और प्रतिहार। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये तीनों था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तो इससे तब आप देख सकते हैं जब आपको उसको डेट याद हो। तो कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? 1500
99 से तो शुरू हो गया था और 1220 के आसपास बन के रेडी भी हो गया था ये। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है ये 1388 में हुआ था। भारत में पुर्तगालियों का आगमन 1498, याद रखिएगा। और कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेके 29 तक था। तो अब अगर हम क्रम देखेंगे तो सबसे पहले 1199, फिर 1388, फिर 1498, फिर 1509 से 1529। तो आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 इसी क्रम में हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था। फनम शब्द का उल्लेख सिक्के के लिए। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो के बारे में, लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वाइसराय थे। इसमें से कौन सा कथन सही है बताना है। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, सही है। इसकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में और इन्हें डबलिन में दफनाया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे, सभी सही है। डी सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था, आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? तो वो थे इनमें से सभी, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे और आंदोलन के कारण जो है अपना कांग्रेस छोड़ दिए थे। सत्ता हस्तांतरण के समय राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था कांग्रेस का? तो वो था मैसूर। कहाँ? मैसूर। पेशवाई को समाप्त किया गया था। तो पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो ये होता है पुडुचेरी में। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव परिलक्षित होता है पुडुचेरी में। बैकग्राउंड से आपको बारिश की आवाज सुनाई दे रही होगी गाइस। भारत में निम्न वाइसराय में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इनके शासनकाल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पारित किया गया था। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन, लॉर्ड बेबेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो थे वो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबेल दोनों से वार्ताएं की थी। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सौर मंडल आपको सही बताना है। तो सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनता है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी के कक्षाओं के मध्य स्थित है, गलत है। क्षुद्र ग्रह सिरे है, सही है। 4 भी सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में। नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन है। पुराण में किस नदी को मेकल पर्वत यानी मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सुता कहा गया है? मेकल सुता कहा गया है नर्मदा नदी को। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा मालदीव, गैबोन और ब्राजील से होकर गुजरती है। मालदीव, गैबोन और ब्राजील। भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 के तहत संघ का वह कर्तव्य है कि तो संघ का कर्तव्य है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता? तो उपराष्ट्रपति लोकसभा और राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं होगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति लोकसभा और राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं बनेगा। किसी संवैधानिक सरकार को 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो 2 आधारभूत मूल्य होता है स्थिरता और स्वतंत्रता। निम्नलिखित में किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है, ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से पता चलता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकती है? तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है लोकसभा अध्यक्ष। निसार मिशन इसरो और जो है किसके बीच संयुक्त परियोजना है? तो निसार नासा और इसरो का है। नासा और इसरो का।
द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक रस्किन बाउंड है। उस्ताद आमिर खान किस घराने से हैं? उस्ताद आमिर खान का संबंध इंदौर से है। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत डेविड स्टर्न ने दिया। किसने? डेविड स्टर्न ने। टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? टापू लोक नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम जो गयाजी डैम है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो गयाजी डैम का लंबाई कुल 441 मीटर है। कितना? 441 मीटर। निम्नलिखित में कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था? तो आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? तो संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निव्वल वृद्धि कर योग। निम्नलिखित में कौन जैव निम्नकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो कीटनाशक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो इसे उष्मागति यानी थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम से समझेंगे। थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम से। आप कुछ तथ्य यहाँ पे देख लीजिए ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचा मतलब होता है मंत्र, इसको पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। होत्री। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र वही ओम भूर्भुवः स्वः। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। 10वें मंडल में इस वेद में इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए, अग्नि के लिए 200 ऋचा की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस वेद में किया गया है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य, अघन्य मतलब होता है कि न मारे जाने योग्य, मतलब अगर गाय को कोई मारता था तो उसके लिए सजा थी। तो गाय के लिए शब्द था अघन्य शब्द, इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो चलिए ये भी सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे 11 से 15 वाले सेट में।